हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में हम एल्हो एल्कीन एंड हेलो एरीन चैप्टर का लेवल 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 10 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। हमें यहाँ पर असर्शन एंड रीज़न देखने, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है असर्शन एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हमारी जो एल्काइल हैलाइड होता है, लेट से हमारे पास CH3 CH2 Cl, हमने कंपाउंड ले लिया और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस कार्बन पे, इस कार्बन पे। अब यहाँ पर क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो इस कार्बन पे डेल प्लस चार्ज होगा और इस पे डेल माइनस चार्ज होगा। और यही रीज़न में अपने को लिखा हुआ है कि पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। दैट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया हुआ है। दैट मीन्स फर्स्ट का हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड देखें, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN1 मैकेनिज्म इज। तो यहाँ पर हमारे पास टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, और हमारा जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इस तरह से। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन, और इनसे भी ज़्यादा कैटेगरी में स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, जैसे कि बेंजीन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो जाता है, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर एल्काइल वर्ड पहले नहीं आएगा, ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा, तब ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में लिटिल करेक्शन है, इस बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एक जनरल ट्रेन में हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि पहला रेजोनेंस स्टेबल है, उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच की वजह से टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल का ऑर्डर SN1 मैकेनिज्म के लिए सही होगा, और इसका रीज़न भी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि असर्शन है एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक एल्काइल हैलाइड। एरिल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ हो, जैसे कि क्लोरीन हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे इस तरह से। तो इन डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से यहाँ पर कोई SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। इसके बाद कार्बन एंड हेलोजन इन एन एरिल हैलाइड हैज़ डबल बॉन्ड करेक्टर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ में देखें, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एन एरिल हैलाइड इज शॉर्टर देन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हमारे पास क्या है, जैसे CH3 Cl है, इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो प्योर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर एरिल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। तो यदि आप बॉन्ड लेंथ ऑर्डर देखें तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की सबसे लीस्ट, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं वो इनके इंटरमीडिएट होता है। तो इस बेसिस पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एरिल हैलाइड में जो होगी वो कम होगी, क्योंकि एरिल हैलाइड में हमारे पास क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, और सिंपल एल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बोला गया ए बॉन्ड फॉर्म्ड ऑफ एन sp3 ऑर्बिटल शुड बी शॉर्टर देन द कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड इन्वॉल्विंग एन sp2 ऑर्बिटल। यहाँ पर ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है, तो हमारे sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो अपने को ऐसा कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऐसा। तो फोर्थ का आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ। इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोटल्स, इट ऑक्सीडाइजेस टू फॉस्जीन इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड सनलाइट। दिस इज हाईली टॉक्सिक रिएक्शन। ये रिएक्शन किस तरह से होती है कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 के आप रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ,
इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे कि आप H ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी COCl2 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कार्बोनिल क्लोराइड ही क्या कहलाता है, फोस्जीन कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पर फिफ्थ जो स्टेटमेंट दिया गया है, फिफ्थ का असर्शन, वो ट्रू है। इसके बाद बोला गया इट ऑक्सीडाइज टू फोस्जीन इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड सनलाइट, ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो फिफ्थ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ में देखें, हेलो एल्कीन्स आर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, तो हमारे पास यहाँ पर एसएन रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो हेलो एल्कीन्स और क्लोरोबेंजीन में कंपैरिजन करें अपन, तो क्लोरोबेंजीन हमारे पास ये होगा जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे ड्यू टू रेजोनेंस, और हेलो एल्कीन्स में यानी सिंपल CH3Cl। तो यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो ये हाईली रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स एसएन रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स एसएन रिएक्शन, SN1 आइदर SN2। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद में 6 सेकेंड का रीज़न क्या दिया हुआ है, कार्बन एटम ऑफ कार्बन क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसकी रिएक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन sp2 है और ये sp3 है। इसका रीज़न है कि हमारे पास क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है स्पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं कि हमारे पास ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट इसके लेस रिएक्टिव होने का रीज़न है डबल बॉन्ड करेक्टर आना। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न। तो यहाँ पर सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवंथ, इसमें हमें क्या पूछा गया कि आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट बाय हीट इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास किसी भी एल्केन का, जैसे कि हमने ले लिया CH3CH3 इथेन ले लिया जिसका आयोडीनेशन करा रहे हैं हीट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3CH2I प्लस HI बनता है। अब ये जो HI है इसको रिमूव करने के लिए उसमें ऐड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि HI खुद ही एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अल्काइल हैलाइड को फर्दर रिड्यूस कर सकता है किसमें, एल्केन में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस एक्सप्लोजिवली। तो ऐसा भी नहीं है, काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है ये, तो धीरे धीरे हो रही होती है, इसमें हीट रिक्वायर्ड भी होती है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये स्टेप भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी डी आंसर होगा। नेक्स्ट है वाइनिलिक हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास आप देखेंगे कि वाइनिलिक होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड करेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो ये SN रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो SN रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद बोला गया रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से, कि यहाँ पर डेल प्लस चार्ज हो और यहाँ पर डेल माइनस चार्ज हो, उसकी वजह से SN1 या SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस शो हो रहा है और रेजोनेंस से डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इजीली ब्रेकआउट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा और एट्थ का आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ। असर्शन बोला गया प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। तो हमारे पास प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड अपन देखें कि PHCH2Cl, ये हमारे प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये होता है बेंजाइलिक ग्रुप। इसी तरह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आप देखें तो जैसे CH3CH2Cl, अब ये दोनों SN1 रिएक्शन कराएंगे, तो अपन ने ले लिया H2O जो SN1 रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, ये वाला, इसमें कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, CH3CH2 प्लस। तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कौन सा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अबव वाला है, तो रिएक्टिविटी भी इसकी ज़्यादा होगी, यानी यहाँ पर रिएक्टिविटी R1 और R2 से देखें तो यहाँ पर R1 ग्रेटर देन होगा R2 से। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो SN रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर सकती है, कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, ठीक है, या सॉल्वेंट पे कि आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कर रहे हैं। बट
इन पर्टिकुलर SN1 रिएक्शन और इन दीज टू कंपाउंड्स जो रिएक्टिविटी है वो किससे गवर्न हो रही है, वो गवर्न हो रही है इस कार्बोकेटाइन से, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, सेम होगा और सॉल्वेंट भी सेम होगा, तो इनसे आप इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट इट्सेल्फ ट्रू है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारे पास बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10th में, यहाँ पर बोला गया स्टायरीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथीन। स्टायरीन होता है हमारे पास 1 फेनिल इथीन, यहाँ पर पीएच लगा दिया। अब HBr के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले एल्कीन H प्लस पर अटैक करेगा और हमारे पास कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये बेंजी रिंग के अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3 लग जाएगा, उस पर Br माइनस का अटैक कराएंगे आप। तो Br माइनस का अटैक कराने के बाद हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस कंपाउंड का नाम लिखे अपन, तो यहाँ पर 1 फेनिल 1 ब्रोमो इथेन, ये कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद बोला गया कि बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अल्काइल रेडिकल। तो अब रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल को बोलते हैं, तो हमारे पास बेंजाइल रेडिकल कौन सा होगा, ये हमारे पास CH2 डॉट, और अल्काइल रेडिकल लेड से CH3 CH2 डॉट अपन ने मान लिया। दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, बट इसका यहाँ पर असर्शन से कोई रिलेशन नहीं है, तो इट्सेल्फ ये भी ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 10th का भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।